भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन जो है इस बार के सदन में एक प्राइवेट बिल लेकर आ रहे हैं। यह बिल है भोजपुरी के लिए, भोजपुरी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन एक निजी विधेयक ला रहे हैं। और हम आपको बताएंगे कि ये निजी विधेयक होता क्या है, गोरखपुर के सांसद रवि किशन क्या कहना चाहते हैं और ये बिल लाने का उनका मकसद क्या है, इन सब चीजों पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। निजी विधेयक क्या होता है, पहले आप इस बात को समझ लीजिए। निजी विधेयक वो विधेयक होता है जो मंत्री परिषद के किसी मंत्री के द्वारा नहीं लाया जाए बल्कि किसी सांसद के द्वारा लाया जाए। अब भले ही वो सांसद जो है सत्ता पक्ष की पार्टी से क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई सांसद विधेयक लेकर के आता है तो उसको निजी बिल के नाम से जाना जाता है। और इसमें कमाल की बात यह है कि निजी विधेयक लाने वाले सांसद महोदय को 1 महीना पहले इस बात की नोटिस देनी होती है कि वो एक निजी विधेयक लाना चाहते हैं, और उसके बाद अन्य विधेयक जो होते हैं वो किसी भी दिन लाए जा सकते हैं, लेकिन निजी विधेयक को सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार के दिन ही लाया जाता है। और अब आपको हम बताएंगे कि गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने क्या विधेयक लाया है और निजी विधेयक से क्या मांग किया है। तो गोरखपुर के सांसद रवि किशन जो है भोजपुरी को लेकर के एक विधेयक लाए हैं, निजी विधेयक, जिसमें उन्होंने इस बात की मांग की है कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। उसमें उस विधेयक में उन्होंने ये दलील भी दी है कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग जो है भोजपुरी भाषी के क्षेत्र से एक लंबे समय से उठ रही है। इसके लिए कई आंदोलन किए गए हैं। उसके अलावा इसके महत्व के बारे में भी बताया गया है, इसकी उत्पत्ति के बारे में भी बताया गया है कि भोजपुरी जो है एक सांस्कृतिक और साहित्यिक भाषा रही है, इसका उत्पत्ति संस्कृत से हुआ है। और उसके बाद इन सब चीजों को लेकर के बताया गया है कि कैसे भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर जो हैं इसके साहित्य की रचना किए थे। उसके बाद इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यह भी बताया गया है कि भारत के कई महत्वपूर्ण रचनाकार और उपन्यासकार जो हैं वो भी भोजपुरी के साहित्य से बहुत प्रभावित हुए हैं, जिनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम लिया गया है। उसके अलावा मुंशी प्रेमचंद का नाम लिया गया है और तमाम साहित्यकारों का नाम लिया गया है। उसके अलावा यह भी बताया गया है कि मॉरिशस की भी एक बड़ी आबादी जो है वो भोजपुरी बोलती है। और उसके बाद ये बताया गया है कि लगभग 14 करोड़ की आबादी जो है वो भोजपुरी बोलती है, और इस कारण से भोजपुरी को एक विशेष भाषा के तौर पे दर्जा मिलना चाहिए और 8वीं अनुसूची में स्थान दिया जाना चाहिए। अब आप 8वीं अनुसूची क्या है वो समझ लीजिए। 8वीं अनुसूची वो अनुसूची है जिसमें भाषाओं को महत्व दिया गया है। अब तक जो है मूल रूप से 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में, लेकिन फिर बाद में इसमें संशोधन किया गया और अब तक 22 भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची में शामिल हो चुकी हैं। और इसी में भोजपुरी को शामिल करने की एक मांग जो है लंबे अरसे से चली आ रही है। और अब रवि किशन एक विधेयक के माध्यम से इस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर के आ रहे हैं। अब इसको लेकर के आगे क्या हो सकता है वो समझ लीजिए। इस पर बहस होगा संसद में, संसद के दोनों सदनों में बहस होगा, और अगर दोनों सदनों से ये विधेयक पास होता है तब जाकर के भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ बहुत कम बार है कि कोई निजी विधेयक जो है वो कानून के रूप में मान्यता प्राप्त कर ले। अब तक मात्र 14 बार ही ऐसा हुआ है कि किसी विधेयक को, निजी विधेयक को कानून के रूप में मान्यता दे दी गई हो। और इस कारण से ये कहना अभी मुश्किल होगा कि भोजपुरी जो है 8वीं अनुसूची में शामिल हो ही जाएगी। लेकिन इस बात की चर्चा तो की ही जा सकती है कि पहली बार कोई भोजपुरी का कलाकार जो है वो सदन में जाकर के इसके लिए विधेयक ले आया है। इसके पहले मनोज तिवारी, रवि किशन और कई बड़े बड़े राजनेता जो हैं इस बात की मांग कर चुके हैं कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। हमने बताया था आपको कि शपथ ग्रहण के समय कैसे राजीव प्रताप रूढ़ी जो सारण से सांसद हैं उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया था कि वो भोजपुरी में शपथ नहीं ले पा रहे हैं। और अब अगर रवि किशन का ये विधेयक पास हो जाता है, ये कानून बन जाता है और 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को मान्यता दे दी जाती है, तब ये होगा कि कानून बनने के बाद भोजपुरी में तमाम जगहों पर शपथ ली जा सकती है और भोजपुरी को मान्यता मिल जाएगी। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं
रवि किशन के इस विधेयक को लेकर के आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि भोजपुरी को मान्यता दिलाने के लिए रवि किशन जो प्रयास कर रहे हैं उसमें वो कितना सफल होंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से उन तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।